1670 का दशक चल रहा है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर में एक तहखाना है जहां कुछ अजीब सा हो रहा है और इस अजीब से होने की वजह से बहुत बदबू आ रही है। देखिए, बदबू ऐसी आ रही है कि कोई भी आदमी उसे सूंघते ही बेहोश हो जाए और दोबारा सूंघते ही फिर होश में आ जाए, और जैसे ही वो होश में आए तो दोबारा से बेहोश हो जाए। और ये बदबू आ रही है मानव पेशाब की। और ये कितना पेशाब है? 1-2 बाल्टी नहीं, पूरे 50 बाल्टी। देखिए, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिससे पेशाब से सोना बनाने की विधि निकाली जा रही है। पेशाब से सोना बनाने की कोशिश जारी है और ये काम कर रहे हैं जर्मन एल्केमिस्ट हेनिंग ब्रांड। देखिए, घंटों तक पेशाब को उबालने के बाद उन्हें सोना तो नहीं मिला, पर एक सोने से भी ज्यादा महंगी चीज उनके हाथ लग चुकी थी। अब उनके हाथ क्या लगा था, अभी इस वीडियो में थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। ये वो दौर था जब लोग एल्केमी का प्रयोग किया करते थे, जिसमें वो पारस पत्थर या फिर सोना बनाने की प्रोसेस को खोजना चाहते थे। देखिए, यहाँ पर लोगों को लगता था कि कोई ना कोई ऐसी टेक्निक जरूर होती होगी जिससे किन्हीं 2 पदार्थों को मिलाकर सोना बनाया जा सके। और यहाँ पर हेनिंग ब्रांड को मानव पेशाब से सोना बनाने का ख्याल शायद इसलिए आया था क्योंकि सोने और मानव पेशाब का कलर लगभग समानता में था और उन्हें लगता था कि इससे सोना छाना जा सकता है। देखिए, सोना बनाने के लिए हेनिंग ब्रांड ने बहुत सारे तरीके अपनाए। उसने पेशाब को उबालकर एक पेस्ट में बदल दिया जो कि बहुत बदबूदार था। उसके बाद उससे मोम जैसा कुछ पदार्थ बनाया। देखिए, उनको इस पूरे प्रयोग में सोना तो नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी चीज मिल गई जो अंधेरे में चमकती थी और हवा के संपर्क में आने पर जल भी सकती थी। देखिए, हेनिंग ब्रांड ने जो चीज खोजी थी उसे बाद में फास्फोरस का नाम दिया गया। फास्फोरस का मतलब होता है रोशनी वाली चीज, और ब्रांड ने संयोग से ये तत्व खोज लिया था। लेकिन इसके बाद एक समस्या थी, इसे बनाने के लिए कच्चा माल कहां से लाया जाए। देखिए, इसके बाद होता यह है कि केमिस्ट और व्यापारियों को धीरे धीरे इस तत्व के बारे में पता चलने लगता है। देखिए, इसके बाद लोगों ने इस नए तत्व के प्रयोग के बारे में सोचा, लेकिन दिक्कत ये थी इसको बनाने की प्रोसेस, क्योंकि इसको बनाने की प्रोसेस में बहुत ज्यादा बदबू शामिल थी। और इसी दिक्कत के चलते तब फास्फोरस की कीमत सोने से ज्यादा हुआ करती थी। अगर आज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो उस समय फास्फोरस के 30 ग्राम की कीमत लगभग 41,000 रुपए थी। देखिए, यहाँ पर फास्फोरस की डिमांड होने लगी थी तो इसको सप्लाई का तरीका भी खोजना था। देखिए, शुरुआती दौर में सैनिकों को इकट्ठा किया जाता था और इनकी पेशाब एकत्र की जाती थी ताकि इस पेशाब का प्रयोग फास्फोरस बनाने में किया जाए। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में फास्फोरस बनाने के लिए ये तकनीक उतनी अच्छी नहीं थी। देखिए, इस पूरी पिक्चर में इसके बाद आते हैं कार्ल शीले, जो कि एक गरीब स्वीडिश फार्मिस्ट थे। देखिए, प्रतिभा के इतने धनी थे कि इन्होंने बिना किसी एडवांस तरीके के 8 तत्वों की खोज कर डाली थी। कार्ल शीले ने क्लोरीन, फ्लोरीन, मैग्नीज, बेरियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की खोज की थी। लेकिन बदकिस्मती से इनमें से किसी का भी श्रेय कार्ल शीले को नहीं दिया गया। देखिए, जितना तेज इनका दिमाग था उतनी ही खराब इनकी किस्मत थी। लेकिन एक श्रेय इनके नाम जरूर लिखा गया, वो था फास्फोरस बनाने का। कार्ल शीले ने दुर्गंध और गंदगी के इतर एक नई विधि का निर्माण किया जिससे औद्योगिक इस्तेमाल लायक फास्फोरस बनाया जा सकता था। फास्फोरस बना सकने की इस कला के कारण ही स्वीडन में माचिस का कारोबार बहुत ज्यादा चला और आज भी भारत के बाद स्वीडन दूसरे नंबर पर माचिस का निर्यात करता है। देखिए, आज जो हम माचिस यूज करते हैं उसमें फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान है। माचिस के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो तीली और दूसरा डब्बे के किनारे लगी हुई लाल पट्टी। देखिए, तीली में होता है सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट और फिलर, और इन सब को बांधने के लिए इसमें ग्लू लगाया होता है। और वही माचिस के किनारे की लाल पट्टी पर होता है लाल फास्फोरस और कांच का पाउडर। देखिए, जब हम माचिस की तीली को पट्टी पर रगड़ते हैं तो एक फ्रिक्शन पैदा होता है और इसी फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होती है, जिससे थोड़ा सा लाल फास्फोरस
सफेद फास्फोरस में बदल जाता है और हवा के संपर्क में आते ही ये जलने लगता है और इससे निकलती है गर्मी, और यही गर्मी माचिस की तीली में मौजूद फ्यूल को जलाती है। माचिस की तीली में मौजूद पोटेशियम क्लोरेट फ्यूल को ऑक्सीजन मुहैया कराता है और इसके बाद एक छोटे से धमाके के साथ माचिस की तीली में आग पकड़ जाती है। देखिए कितनी कमाल की बात है, सोने की खोज में निकले एक आदमी ने रातों में जगकर पढ़ने का भी जुगाड़ निकाल दिया। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।